हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा। अरे तू फिर आ गया, फिर मुझे उठाकर ले चल रहा है। अरे तू नहीं मानेगा, बड़ा जिद्दी है। मगर मेरी एक शर्त याद रखना, बोलना कुछ नहीं। हाँ तो सुन एक कहानी। अनंतपुर नगर का नाम तो तूने सुना होगा। अरे बड़ी सुंदर नगरी है, चारों तरफ तालाब, बगीचे। वहीं घूमते हुए धर्मदत्त नामक लड़के ने एक सुंदरी को देखा। उस सुंदरी का नाम था मदन सेना। मेरे पीछे पीछे क्यों आते हैं? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। पागल हो गए? हाँ मैं पागल हो गया। अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं इसी तरह पागलों की तरह तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। तुम ऐसे जाते हो कि नहीं? मैं नहीं जाऊंगा। देखो, मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। कह दो, मैं किसी से नहीं डरता। देखो धर्म, ये बुरी बात है। देखो मदन सेना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। माँ इतनी जल्दी भी क्या है? जिस लड़की को मैं जानता नहीं, जिसे मैंने देखा तक नहीं, उसके साथ आप मेरी शादी की बात करवा रहे हैं। जल्दी है बेटे। तीरथ जाने से पहले तेरे दादा तुझे विवाहित देखना चाहते हैं। बहू को आशीष लेकर जाना चाहते हैं। हाँ, लड़की बहुत अच्छी है और फिर लोग भी बहुत अच्छे हैं बेटे। देखिए, ये भी कोई बात हुई? आज लड़की देख रहे हैं और कल ही शादी करवा रहे हैं। ऐसा भी कभी होता है? तेरे भाग्य में एकाएक विवाह लिखा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? चलो बेटे। आइए आइए, पधारिए, बैठिए। हम अपने बेटे समुद्रदत्त के लिए आपकी सुपुत्री मदन सेना का हाथ चाहते हैं। मेरे अहोभाग्य, आप विराजिए तो। अरे सुनो जी, आपने बुलाया मुझे? सुनो, ये लोग
मदन सेना को देखने आए हैं, उसे जल्दी तैयार करो। मदन सेना कहीं बाहर गई हुई है। अरे तो बुलाओ उसे। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं इस नदी में कूद के आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या कर लोगे? हाँ। मैं नहीं मिली तो तुम किसी और के पीछे पीछे भागोगे। नहीं मदन सेना, अगर तुम मुझे ना मिली ना, मैं वाकई इस नदी में कूद के आत्महत्या कर लूंगा। देखो, बेकार की बातें छोड़ो। तुम्हें बेकार की बात लग रही है? मैं जा रहा हूँ आत्महत्या करने। मैं जा रहा हूँ, मैं कूदने लगा हूँ। तैर कर जल्दी निकल आना। मदन सेना, तुम जानती हो कि मुझे तैरना नहीं आता। मैं जा रहा हूँ। चल अंदर। पद्मा, अरे ओ पद्मा, आई काकी, जा जल्दी देख तो मदन सेना कहाँ है? शायद बाग की तरफ गई होगी। उसे देखने कोई लड़का आया है। लड़का? हाँ। डूब के मर जाते तो? मैं मरने के लिए कूदा था। मूर्ख हो तुम। मदन सेना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मैं आवेश में आकर आत्महत्या करने वाले से बात नहीं करना चाहती, उसका मुंह नहीं देखना चाहती। तुम अभी बहुत गुस्से में हो ना? मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया, मेरे कारण तुम्हें डूबना पड़ा, लेकिन मैंने तो तुम्हें कूदने के लिए नहीं कहा था। तुमने मुझे क्यों बचाया? ये धर्म की बात है। तुम्हारे सामने अगर कोई डूब रहा हो तो उसके प्राण को बचाने का प्रयत्न हर मनुष्य को करना चाहिए। धर्म प्रेम भी तो हो सकता है। मैं जा रही हूँ। रुक जाओ मदन सेना, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती धर्मदत्त। देखो, मैं पूर्णिमा की रात तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नहीं आऊंगी। अगर तुम नहीं आओगी ना, तो दूसरे दिन नगर में फैला हुआ समाचार सुनोगी कि धर्मदत्त नामक युवक का शव नदी में तैरता हुआ मिला। और इस बार मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा मदन सेना। मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। सुनो, सुनो मदन सेना, सुनो। अरे मदन सेना, तू इतनी भीग कैसे गई? ऐसे ही। चल चलते हैं। घर पे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल जल्दी। आप चाहते हैं आज सगाई की रीत हो, कल गणेश पूजा और परसों विवाह, ये कैसे संभव है? जैसे भी हो, इस असंभव को संभव करना ही पड़ेगा। उसके बिना काम नहीं चलेगा। पर हमारी होने वाली बहू है कहाँ? दिखाई नहीं दी अभी तक। आती ही होगी। अरे तू इतनी देर कहाँ गई थी? इतनी भीग कैसे गई? नदी में पैर फिसल गया था। क्या हाथ मारा है, क्या हाथ मारा है यार। अभी तो रात काफी बाकी है। सुन, क्या? एक जगह मैंने देखी है, आज ही शादी हुई है। बहू दहेज में काफी कुछ लाई होगी। चलता है? रहने दो यार, आज की रात के लिए तो इतना काफी है। यार आज की रात बहुत भाग्यशाली है। चल चल यार, चल यार, चलते हैं। चल जल्दी चलिए। चल।
ये लीजिए, दुल्हन तो सो गई है। अरे आज की रात ये क्या सोएगी। तुम लोग एक काम करो, इसे ले जाओ, खूब ढक के खिलाओ, तब तक मैं उस कमरे की सजाई कर। ठीक है? चोर चोर हाँ, चोर चोर। कितनी सुंदर थी वो लड़की, मैं तो देखता ही रह गया। तुम्हारी आंख उसके चेहरे पे थी, गहनों पे नहीं। मैं तो जल्दी ही चोरी का काम छोड़ूंगा और ऐसे ही किसी सुंदर लड़की से विवाह कर जीवन बिताऊंगा। अरे कहाँ खो गए? अगर तुम नहीं आओगी ना तो दूसरे दिन नगर में फैला हुआ समाचार सुनोगी कि धर्मदत्त नामक युवक का शव नदी में तैरता हुआ मिला। और इस बार मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा मदन सिन्हा। मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्या बात है, कहाँ जा रही थी? धर्मदत्त से मिलने। मिलने? धर्मदत्त से? इस समय? हाँ, आज पूनम की रात है। आज ही बुलाया था उसने, इसी समय। पागल हो गई हो तुम मदन सेना? तुम इस घर की बहू हो, मेरी पत्नी हो। मुझे जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए। अगर आज की रात में उससे मिलने न गई तो मैं अपने आप को जिंदगी भर क्षमा न कर पाऊंगी। जान सकता हूं ये धर्मदत्त कौन है? क्या संबंध है तुम्हारे उससे? ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगी। मुझे जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए। ठीक है, जाओ। जा सकती हो तुम। अरे दुल्हनिया तुम यहाँ कैसे? पिया का घर छोड़ जंगल में किसके साथ मंगल करने जा रही हो? कौन हो तुम? तुम्हारे प्रेमी कब से तुम्हारे सपने में डूबे रहे। गजब है, इतनी जल्दी सपना सच होगा सोचा भी नहीं था। देखो, मैं धर्मदत्त से मिलने जा रही हूँ। अरे आज की रात हम ही है तुम्हारे धर्मदत्त। वो मेरा रास्ता देख रहा होगा। तो हम भी तो तड़प रहे थे तुम्हारे बिना। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो आत्महत्या कर लेगा। अरे मरने दो, उसे मरता है तो। जब पति के घर से निकल ही आई हो तो कहा हम और कहा धर्मदत्त। देखो, मैं अपने पति की आज्ञा से आई हूँ। क्या विवाह की पहली रात तुम्हारे पति ने जाने दिया तुम्हारे प्रेमी से मिलने? गजब है। मुझे जाने दो। ठीक है, जब वो सब्र खाकर तुम्हारा रास्ता देख सकता है तो हम भी रुकते हैं तुम्हारे लिए, पर एक शर्त पर। लौटते बार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे सब स्वीकार है, मुझे जाने दो। जाओ, और सुन, जल्दी लौट आना।
मदन सेना तुम? मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगे। मुझे डर था कहीं मैं न आती तो तुम आत्महत्या ना कर लो। लेकिन तुम इतनी सज-धज के और इतने आभूषण पहन के आई हो, तुम्हें आते समय डर नहीं लगा? ये क्या? तुम्हारी मांग में सिंदूर? आज मेरा विवाह हो गया धर्मदत्त। क्या? आज ही तुम्हारा विवाह हो गया और तुम अपने पति को? मैं अपने पति से कहकर आई हूं। उसने तुम्हें रोका नहीं? नहीं मदन सेना, ये बहुत बड़ा पाप है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि तुम अपने घर चली जाओ अपने घर। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना? हाँ, जो मैं कहना चाहता था अब उसका कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि अब तुम विवाहित हो। उस चीज को मन में लाना भी बहुत बड़ा पाप है मदन सेना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि तुम यहां से चली जाओ यहां से। दुल्हनिया गजब है। इस संसार में यह भी हो सकता है कि पति अपनी पत्नी पर ऐसा विश्वास करे कि विवाह की पहली रात वो उसे अकेला घर से बाहर जाने दे, और वो बावला प्रेमी सिर्फ ये देख के तुम किसी पराये की ब्याहता पत्नी। गजब है। हम तो ठहरे चोर, जन्म जन्म के पापी। हमारी नजर तो हमेशा पराये धन पर ही पड़ी, गहने हो या स्त्री या संपत्ति। तुम जाओ तुम, पर सुन, तुम बहुत सुंदर हो। पर गजब है, तुम्हें देखकर मन में जो पाप जागा था वो तुम्हें देखकर ही मिट गया। जाओ, सदा सुखी रहो। मदन सेना, आप हमारे पीछे पीछे आ रहे थे? हाँ, पर मैं क्या सोच के घर से चला था। सचमुच मुझे पता नहीं था तुम इतनी निश्चल हो, इतनी पवित्र हो। कितनी दया है तुम्हारे दिल में। इस तरह विवाह की पहली रात को मदन सेना अपने दिए हुए वतन को पूरा करके वो अपने पति के पास लौट आए। इस कहानी में तीनों ने त्याग किया है। हाँ, पति ने, प्रेमी ने, चोर ने। अब बता विक्रम कि इन तीनों में त्याग किसका बड़ा? बोल विक्रम, बोल, बता, बड़ा त्यागी कौन? चोर। उसे किसी का डर नहीं था। स्वयं मदन सेना उसके वश में थी। वो चाहता तो आसानी से उसके आभूषण और स्वयं मदन सेना को प्राप्त कर सकता था,
लेकिन उसने त्याग किया। समुद्रदत्त ने मदन सेना की इच्छा देखकर त्याग किया और धर्मदत्त ने उसे पराई स्त्री जानकर त्याग किया। लेकिन चोर के त्याग का कोई कारण नहीं था। उसने तो सब कुछ पाकर त्याग किया, इसलिए चोर का त्याग सबसे बड़ा है। ठीक है, स्वार्थ, लालच, भय और यश कमाने के लिए जो त्याग किया जाता है वो असली त्याग नहीं। विक्रम, ठीक कहा तूने। निस्वार्थ त्याग ही असली त्याग है। कहा तो ठीक, मगर कहा क्यों? अरे तू बोला और मैं चला, मैं ये चला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, हट जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम